हेलो, नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। हम देखेंगे किडनी का ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है, उसमें क्या प्रोसीजर होता है, उसमें क्या कॉस्ट आते हैं। इन सब मुद्दों पे हम आज बड़े ही विस्तार रूप से बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले किडनी के फंक्शन को हम देखेंगे। किडनी का जो सबसे मेन फंक्शन होता है वो होता है शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। किडनी इसके अलावा ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किडनी एसिड बेस और वाटर के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत ही क्यों पड़ती है, इस चीज को हम समझेंगे। जब हमारा दोनों किडनी बोथ किडनी जब हमारा डैमेज हो जाता है, या यूं कहें कि जब क्रोनिक डिजीज स्टेज 5 आ जाता है, क्रोनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 या एंड स्टेज रीनल डिजीज जो स्टेज 5 में आ जाता है, तो उसमें हमारे किडनी को ट्रांसप्लांट करना जरूरी होता है। या फिर कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो ऑलरेडी डायलिसिस पे हैं या फिर डायलिसिस पे आने वाले हैं, उस वक्त पे उसका किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो क्रोनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 या एंड स्टेज रीनल डिजीज 5 स्टेज 5 पे हम किडनी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे किडनी के डैमेज होने के क्या क्या रीजन है, क्या क्या कॉज है किडनी को डैमेज होने का। जो सबसे मेन रीजन है किडनी को डैमेज होने, किडनी को इंजरी में, वो है हमारा डायबिटीज, शुगर, डायबिटीज मेलाइटस होता है। फिर 40% ऑफ केसेस जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है वो मेनली डायबिटीज मेलाइटस की वजह से होते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, स्टोन, किडनी में स्टोन का बनना, पत्थरी का बन जाना, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक कॉजेज कुछ होते हैं, जो बचपन से ही कुछ कॉजेज होते हैं, बीमारियां होती है किडनी में, उस कंडीशन में हम लोग के किडनी इंजरी हो जाता है। फिर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है हमारा, उसमें बीमारी हो जाए, यानी कि पेशाब की नली अगर बहुत लंबे टाइम तक ब्लॉकेज से रुका हुआ है, तो इससे भी हमारा क्या होता है, किडनी डैमेज हो सकता है, जिससे कि हमारा किडनी को ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं लाइक एनाल्जेसिक, पेन किलर दवाइयां होती हैं, जिन्हें अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करें तो भी हमारी किडनी पे अफेक्ट करती है और किडनी को डैमेज कर सकती है। तो ये था हमारा कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर। जब किडनी डैमेज हो जाती है, तो अगर डैमेज किसी स्टोन की वजह से हुआ है, तो उस स्टोन को हम लोग दवा के थ्रू या सर्जरी के थ्रू रिमूव कर देते हैं। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं एक्यूट किडनी डैमेज। लेकिन अगर किडनी परमानेंट डैमेज हो गई, तो उस कंडीशन में हम लोग का जीएफआर जो होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो 15 से कम यानी 15 से कम हो जाती है। उस कंडीशन में किडनी ट्रांसप्लांट करना बहुत जरूरी होता है। किडनी ट्रांसप्लांट करने के अलावा हम लोग उसमें हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, यानी कि हीमोडायलिसिस यानी ब्लड का डायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस यानी कि पेट का डायलिसिस कर सकते हैं। इस सब हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। या तो आप हीमोडायलिसिस के लिए जा सकते हैं, या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। इन तीनों में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है किडनी ट्रांसप्लांट का। अब हम बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट के प्रोसेस के बारे में। देखिए, किडनी को ट्रांसप्लांट करना है तो एक जिसका किडनी डैमेज है, जिसको किडनी लेना है, उसको बोलते हैं रिसिपिएंट। और जो किडनी देगा, ट्रांसप्लांट करने के लिए जो किडनी देगा, उसको बोलेंगे डोनर। मान लीजिए कि मेरा किडनी खराब है, तो मैं हो गया रिसिपिएंट। मेरा एक दोस्त है, उस आकाश, सपोज कीजिए, तो उस आकाश क्या करेगा, मेरे को किडनी देगा, तो वो क्या होगा, वो मेरे लिए डोनर हो गया, ठीक है। तो एक रिसिपिएंट और एक डोनर। अब क्वेश्चन उठता है कि डोनर कौन कौन हो सकता है। डोनर को या तो आपके फैमिली के मेंबर होंगे, फैमिली के मेंबर ही हो सकते हैं, वो आपका फ्रेंड और आपका कोई अदर पर्सन नहीं हो सकता है। मैंने आकाश का नाम लिया कि वो मेरा फ्रेंड है, लेकिन वो फ्रेंड मेरा डोनर नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट इस चीज को अलाउ नहीं करता है। गवर्नमेंट बोलता है कि आपके फैमिली का कोई फिट पर्सन होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो ब्रेन डेड है, यानी कि उसका ब्रेन काम करना बंद कर चुका है, लेकिन उसका हार्ट अभी भी चल रहा है, जिंदा है। तो वैसे पेशेंट जो कि एक्सीडेंटल होते हैं, या फिर जो हेमरेजिक पेशेंट होते हैं, जो कि वेंटिलेशन पे है, यानी कि उसका ब्रेन काम करना बंद कर दिया लेकिन हार्ट चल रहा है, तो उस पेशेंट के फैमिली का कंसर्न अगर हो, फैमिली की सहमति हो, तो उसको हम लोग एज अ डोनर यूज कर सकते हैं। यानी कि उसके हम लोग ऑर्गन को, किडनी को हम लोग ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका रिसिपिएंट, यह है आपका डोनर। अब देखिए, जो डोनर होता है उसका ब्लड ग्रुप रिसिपिएंट से मैच होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं कॉम्पैटिबल ट्रांसप्लांटेशन। अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं भी होता है तो भी हम लोग ट्रांसप्लांट को कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इनकॉम्पैटिबल ट्रांसप्लांटेशन। एक होता है आपका एबीओ ट्रांसप्लांटेशन, समझिए, ब्लड ग्रुप होता है एबीओ। तो एबीओ ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि सपोज कीजिए कि मैं पेशेंट हूं, मेरे को किडनी चाहिए, यानी कि मैं रिसिपिएंट हूं। मेरा एक भाई है जो मेरे को किडनी देना चाहता है, लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप है ए, मेरे भाई का ब्लड ग्रुप है बी, यानी कि मेरे ब्लड में ब्लड ग्रुप बी के लिए मेरे पास एंटीबॉडी है। तो उसमें क्या किया जाता है कि ब्लड ग्रुप बी के लिए जो एंटीबॉडी है मेरे ब्लड में, उस एंटीबॉडी को हम लोग पहले ही रिमूव कर देते हैं, और फिर मेरे भाई के ब्लड ग्रुप
जो मैच नहीं कर रहा था, फिर भी उसके बावजूद भी हम उसका किडनी ट्रांसप्लांट मेरे अंदर में हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं एबीओ ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी रिसिपिएंट के अंदर जो एंटीबॉडीज है उस ब्लड ग्रुप के लिए, डोनर के ब्लड ग्रुप का, उसको हम लोग ऑलरेडी निकाल के हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एक और होता है ट्रांसप्लांटेशन, उसको बोलते हैं हम स्वैप ट्रांसप्लांटेशन। समझिए कि मैं हूं, मेरा ब्लड ग्रुप ए, मेरे भाई मेरे को ब्लड ग्रुप दे रहा है, उसका ब्लड ग्रुप है बी, तो मैं उसका नहीं ले सकता हूं। एबीओ के बारे में मत सोचिए, नॉर्मली मैं उसका नहीं ले सकता हूं, उसका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता हूं। एक अदर पेयर है, मान लीजिए कि एक और पेयर है जिसमें जो उसका रिसिपिएंट है उसका ब्लड ग्रुप है बी और उसका जो डोनर है ए, ठीक है, वो भी नहीं ले सकता है। मैं हूं ए, मेरे को क्या चाहिए ए, लेकिन मेरा भाई के पास है बी, लेकिन जो दूसरा पेशेंट है, दूसरे पेशेंट का जो डोनर है उसका है बी, तो मैं उसका ले सकता हूं। यानी कि और जो मेरा भाई है उस रिसिपिएंट को दे सकता है। यानी कि एक पेयर है, समझिए एक पेयर है और पेयर में मैं ये हूं, ये मेरा भाई है, ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है। ये दूसरा पेशेंट है, ये और ये, इसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इसका और इसका मैच कर रहा है। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज करा देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्वैप ट्रांसप्लांटेशन। यानी कि मेरा भाई इस डोनर को दे सकता है, उसका जो डोनर इस रिसिपिएंट को दे सकता है, और जो उसका डोनर था वो मेरे को किडनी दे सकता है। इसको बोलते हैं हम स्वैप ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन जो आप इतना ध्यान रखिए कि जो स्वैप ट्रांसप्लांटेशन होता है उससे बेटर होता है आप किसी लिविंग अपने फैमिली मेंबर से आप किडनी को लीजिए। तो किडनी को आप लोग या तो फैमिली मेंबर से ले सकते हैं या फिर ब्रेन डेड यानी कि जो वेंटिलेशन पे है उनके फैमिली से कंसर्न लेके ले सकते हैं आप लोग। लेकिन इसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है, आप किसी भी से भी पैसे देगा किडनी को खरीद नहीं सकते, दोस्त से नहीं ले सकते, इलीगल है, क्राइम है, इंडिया में इस सब चीज को क्राइम माना गया है। अब हम बात करेंगे ट्रांसप्लांटेशन होता है कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है। देखिए मैं रिसिपिएंट हूं, मेरे को किडनी चाहिए, एक डोनर है उसको भी किडनी मेरे को देना है, ठीक है, तो मेरा भी सर्जरी होगा, उस डोनर का भी सर्जरी होगा। जनरली मेरे अंदर जो रिसिपिएंट के अंदर जो नाभि है, ये नाभि के नीचे राइट साइड में एक चीरा लगाया जाता है, एक कट लगाया जाता है, और जो वेन्स लंबे लंबे वेन्स जो पैर की तरफ जाते हैं उसमें जगह बनाया जाता है, और जो किडनी डोनर का किडनी लाया गया है उस किडनी के आर्टरीज और वेन्स यानी धमनी और सीरा को, ये जो नस लंबी लंबी जा रही थी पैर की तरफ, उसमें फिट कराया जाता है, उसमें जोड़ दिया जाता है। जब किडनी जोड़ दिया गया तो किडनी में क्या होगा कि ब्लड का संचार होगा, ब्लड का फ्लो होना स्टार्ट होगा। ब्लड फ्लो होगा तो किडनी में यूरिन बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब यूरिन बनना स्टार्ट हो जाएगा तो जो किडनी की तीसरी नली है, यानी कि इसे यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर को पेशाब की थैली से जोड़ दिया जाता है और हमारा जो ट्रांसप्लांटेड जो किडनी है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि नाभि के राइट साइड में चीरा लगाते हैं, जो लंबे लंबे हमारे जो नसें जा रही है पैर की तरफ उसमें जगह बना के आर्टरीज और वेन्स को जोड़ा जाता है, फिर किडनी यूरिन बनाना स्टार्ट करती है, फिर उसे यूरेटर को पेशाब की थैली में जोड़ दिया जाता है। अब देखिए डोनर का भी सर्जरी करना है और जो रिसिपिएंट का भी सर्जरी करना है। ये जो ऑपरेशन होता है ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे तक चलती है, और सेम टाइम पे 2 ओपी यानी कि 2 ओपी थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में डोनर का भी सर्जरी होता है और रिसिपिएंट का सर्जरी होता है। आजकल के मॉडर्न टाइम पे जो डोनर का सर्जरी हो रहा है उससे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आजकल होने लगे हैं। इसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या करते हैं कि पेट के पास 2-3 होल लगाते हैं, माइनर कट लगा के, होल लगा के अंदर ही अंदर हम लोग किडनी को काट लेते हैं। डोनर की बात कर रहा हूं मैं, उसके डोनर के अंदर उसके आर्टरीज और वेन्स को काट लिया गया और अंदर ही अंदर जगह बना के एक छोटा सा नाभि के नीचे से छोटा सा जगह बना के उससे हम लोग किडनी को निकाल लेते हैं डोनर से, ठीक है। पहले के मूवी आप देखते होंगे कि लंबे लंबे कट लगते थे, मूवीज में दिखाते थे या फिर अखबार में आते थे किडनी के लिए, लेकिन आजकल लेप्रोस्कोप में छोटा छोटा कट लगा के माइनर निकाल दिया जाता है, और जो डोनर में जो कट है वो अंडरवियर के अंदर छुप जाता है, वो बाहर से दिखेगा भी नहीं। जो डोनर है आपका 1 वीक 10 दिन के बाद अपना नॉर्मल होने लगता है और महीने 2 महीने के बाद अपने काम पे भी जा सकता है। अब डोनर से हमने किडनी को निकाल लिया है एक ऑपरेशन थिएटर में, अब उस किडनी को हम लोग क्या करते हैं, आइस बर्फ में ठंडा होने के लिए रख देते हैं ताकि किडनी खराब ना हो। उस सॉल्यूशन में हम एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन भी डालते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, किडनी को लेते हैं और एक बेंच, ऑपरेशन थिएटर में बेंच पर रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेंच सर्जरी। यानी कि जो किडनी हमने निकाला तो किडनी के चारों तरफ बहुत सारे टिश्यूज होंगे, उस टिश्यूज को हम लोग कट करते हैं, कट करके हटा देते हैं, फिर उस टिश्यूज को लेकर रिसिपिएंट में हम लोग पहले ही जगह बना लेते हैं दूसरे ऑपरेशन थिएटर में। डोनर का निकल गया, बेंच सर्जरी हो गया किडनी का, रिसिपिएंट का हम ऑलरेडी जगह बना चुके हैं, फिर जगह बना के उसे हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यारोपित कर देते हैं, यानी कि ट्रांसप्लांटेड कर देते हैं। उसके लंबे लंबे वेन्स जो पैर की तरफ जा रहे हैं उसमें आर्टरीज वेन्स को जोड़ते हैं, फिर बाद में यूरेटर को जोड़ देते हैं और एक पूरा आपका ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है उसका सक्सेस रेट क्या है। तो इसका जो हम सक्सेस रेट कंपेयर करते हैं वो हम लोग कंपेयर करते हैं डायलिसिस से।
अगर एक डायलिसिस किसी पर्सन का हो रहा है तो उसका जो सक्सेस रेट है वो आपका 5 साल के बाद 20 to 25% है। यानी कि 100 पेशेंट का अगर डायलिसिस हो रहा है तो 5 साल के बाद ऑलमोस्ट 20 से 25% ही पेशेंट जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो 1 से 2 साल के बाद ऑलमोस्ट 95% सक्सेस रेट होता है। 95% पेशेंट सर्वाइव कर जाएंगे। 5 साल के बाद 85% पेशेंट सर्वाइव करते हैं और 10 इयर्स के बाद 70 to 75% पेशेंट सर्वाइव कर जाता है। यानी कि जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है वो पर्सन की एवरेज एज, जो स्टडी जो डाटा हमारे पास आई है उसके अकॉर्डिंग एवरेज एज 10 से 15 साल तक बढ़ा देती है और कभी कभी तो किसी पेशेंट का 20 से 25 साल तक भी हो जाता है। तो इस तरह से किडनी जो ट्रांसप्लांटेशन है वो डायलिसिस से बहुत ज्यादा बेटर है। इस मामले में बेटर है कि आपको डायलिसिस करना है तो वीक में 2 से 3 बार आपको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये सब चीजों से बचने के लिए हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट कर लिया फिर उसके बाद आपको खाने पीने की भी ज्यादा छूट रहती है, ठीक है, बार बार आपको हॉस्पिटल विजिट भी नहीं जाना पड़ता है। अब रिसिपिएंट के अंदर हमने किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया तो वो जनरली क्या होता है कि रिसिपिएंट का बॉडी किसी दूसरे की किडनी को रिजेक्ट करता है क्योंकि इसका अपना इम्यूनिटी है। तो इसके इम्यूनिटी को क्या किया जाता है, दवा देकर सप्रेस किया जाता है ताकि ये जो किडनी आया है इसके अंदर डोनर के उसको रिजेक्ट ना करे। इसके लिए इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं जैसे कि टैक्रोलिमस होते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं, कुछ इंजेक्शन होते हैं, एजाथायोप्राइम होते हैं, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जिसे हम लोग की इम्यूनो सप्रेसेंट के रूप में यूज करते हैं ताकि हमारा जो रिसिपिएंट का जो इम्यूनिटी है उस किडनी को रिजेक्ट ना कर पाए। तो मेन चीज इसमें ध्यान रखना है किडनी ट्रांसप्लांट में कि जो संक्रमण के चांसेस, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए इन्फेक्शन से बचने के लिए स्टार्टिंग के 3 से 6 महीने हमको बहुत ही ज्यादा केयर रखना पड़ता है। सबसे पहला बात कि हमें कोई भीड़ भाड़ वाले स्थान पे जाने से मना होता है। फिर हमें बाहर का खाना खाने से भी मना चीज होता है, हेल्दी खाना खाना होता है। फिर हाइजीन, जहां पे हमारा ऑपरेशन हो वहां पे हाइजीन रखना होता है ताकि हमारा की इन्फेक्शन के चांसेस कम हो। हमने इम्यूनोसप्रेशन दे दिया और इन्फेक्शन से बचने के लिए भी हमने प्रिकॉशन को रख लिया। अब हम बात करेंगे खर्चे की, एक्सपेंस के बारे में। जनरली लोग बोलते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आप कंपेयर कर रहे हैं डायलिसिस से। जनरली डायलिसिस करने में आपको वीक में 2 से 3 बार हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हॉस्पिटल जाते हैं तो मंथली आपका 25 से 30 हजार रुपए खर्च आ ही जाते हैं। यानी कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए किसी वजह से तो जनरली 50,000 रुपए पर मंथ के आसपास आपके खर्च आ जाएंगे। अगर साल 1.5 साल तक जो डायलिसिस में आपका खर्च आ रहा है उतना खर्च में आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा और आपकी एवरेज एज भी 10 से 15 साल ऑलमोस्ट बढ़ जाएगी। तो किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है वो बहुत ही बेटर ऑप्शन है। इसमें जो टोटल खर्च आते हैं वो ऑलमोस्ट आपके 5 से 6 या 7 लाख के आसपास आते हैं। कल के बड़े बड़े शहरों में अगर जाके आप किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं तो एक खर्चा 10 से 12 लाख का आता है। इसमें जो इंक्रीमेंट होता है कॉस्ट का वो होता है कि आपको वहां पे 3 महीने तक रहना पड़ता है, रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ता है, इसलिए आपको वहां पे स्टे का खर्च, खाना खाने का खर्च, बहुत सारे टेस्ट का खर्च, ये सब एड ऑन हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड, इसलिए जो डायलिसिस से तो बेटर ऑप्शन हमारा किडनी ट्रांसप्लांट है। बार बार पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप एक ही बार पैसा इन्वेस्ट करें और अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर पे आज इंडिया में किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, आप किडनी को ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।